बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारी खास पेशकश सरकार आपके साथ में। आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि आप सभी को जागरूक कर सके कि हमारी सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो तमाम मिशन का क्रियान्वयन हो रहा है उसके प्रति भी जागरूकता लाई जा सके, यही उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कचरे से कंचन की, यानी कि वेस्ट टू वेल्थ मिशन की। तो क्या है ये मिशन, किस उद्देश्य के साथ शुरुआत की गई है इसकी, जानते हैं योजना के सार के जरिए। बढ़ती जनसंख्या और तेज रफ्तार शहरीकरण ने अपशिष्ट प्रबंधन को एक बड़ी चुनौती बना दिया है। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के शहरों से हर साल 6 करोड़ टन से भी अधिक कचरा निकलता है। इस तरह हर व्यक्ति रोजाना करीब 450 ग्राम कचरा उत्पन्न कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसमें हर साल 1.3% का इजाफा भी हो रहा है। अगर कचरे की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 2030 तक हमारे शहर सालाना 15 करोड़ टन कचरा फेंक रहे होंगे। जाहिर है इससे कूड़े के ढेर लगेंगे और ये ढेर बहुत बड़ी जगह घेरेंगे। अभी की बात करें तो ज्यादातर कचरा या तो खुले में फेंका जा रहा है या लैंडफिल यानी कूड़ा डालने के लिए निर्धारित जगहों पर। सरकार इस समस्या को लेकर फिक्रमंद है और इसके वैज्ञानिक प्रबंधन पर जोर दे रही है। ऐसा प्रबंधन जो कचरे को ठिकाने भी लगाए और पैसा भी कमाए। वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन इसी सोच से उपजा मिशन है। एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य नगर पालिका के ठोस कचरे, प्लास्टिक कचरे, ई कचरे, बायोमेडिकल कचरे और नगर पालिकाओं के गंदे पानी को ठिकाने लगाना है। कई अध्ययन हमें बताते हैं कि मिश्रित कचरे का अवैज्ञानिक निपटान हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए हानिकारक गैसों और पदार्थों को जन्म देता है। शहरों में न तो कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन का ढांचा है, न जगह है और न ही फंडिंग। यही वजह है कि ये शहर कचरा प्रसंस्करण और प्रबंधन तकनीक का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर बढ़ते कचरे को इकट्ठा करने के लिए देश को हर साल 1240 हेक्टेयर अतिरिक्त जगह की जरूरत पड़ रही है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में निकलने वाले नगरपालिका ठोस अपशिष्ट में करीब आधी मात्रा कार्बनिक कचरे की होती है। इस कचरे के अवैज्ञानिक निपटान से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन और दूसरे वायु प्रदूषक पैदा होते हैं। ठोस अपशिष्ट का अप्रभावी प्रसंस्करण भी कई बीमारियों का कारण है, क्योंकि कचरे के ढेर वाले लैंडफिल पैथोजन, बैक्टीरिया और वायरस के लिए संदूषण हब में बदल जाते हैं। आमतौर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कंपोस्टिंग प्रसंस्करण भी उद्यमियों के लिए प्रभावशाली आर्थिक रिटर्न नहीं देता। बारिश के मौसम में उत्पन्न नमी के कारण इसका कंपोस्ट या खाद बनाना भी मुश्किल हो जाता है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है, जो शून्य अपशिष्ट और शून्य लैंडफिल पारिस्थितिकी का निर्माण करने के उद्देश्य से बनाया गया है। साथ ही 15 अगस्त 2014 को घोषित स्वच्छ भारत मिशन का भी हिस्सा है। कचरे से कंचन मिशन का उद्देश्य उन प्रौद्योगिकियों की पहचान, परीक्षण और सत्यापन करना है जो कचरे मूल्यवर्धित संसाधन के रूप में रूपांतरित करती है और व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक भी है। इन प्रौद्योगिकियों को मिशन प्रहरी में संचालित किया जाएगा, जो महत्वपूर्ण अपशिष्ट चुनौतियों का समाधान प्रदर्शित करेगा। ये भारत की जमीन, हवा और जल संसाधनों के संरक्षण, पुनर्स्थापना और विस्तार में योगदान देगा। इस दिशा में हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। भारत ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा विकसित कर ली है। वहीं यंत्रीकृत पृथक्करण प्रणाली ठोस कचरे को धात्विक कचरे, जैव अपघटनीय यानी बायोडिग्रेडेबल कचरे, गैर जैव अपघटनीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल और अक्रिय कचरे यानी कांच पत्थर से अलग करती है। इस तरह अलग अलग कचरों का प्रसंस्करण आसान हो जाता है और उनसे कई तरह के उपयोगी सामान बनाए जा सकते हैं।
हमारी जनसंख्या में एक्सपोनेंशियल बढ़ोतरी हो रही है और उसी के साथ साथ कचरे में भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट अनिवार्य हो गया है और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट करने में असफल रहे तो हमारी जो वायु है, मिट्टी है और जल है, इस पे असर पड़ेगा और इसके साथ साथ जो प्रदूषित हमारी जो पर्यावरण है ये हमारे स्वास्थ्य पर भी असर करेगा। इसी सोच से भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के कार्यालय में हमने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंतर्गत एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया है जो वेस्ट मैनेजमेंट तो करती है और उसके साथ साथ सर्कुलर इकोनॉमी को भी एड्रेस करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे ऑफिस ने दक्षिण दिल्ली के बारापुला ड्रेन की सफाई का अभियान शुरू किया था। इसमें जो नाले का पानी है उसको डीसिल्ट किया जाता है और उसमें जो कचरा तैरता हुआ है उसको निकाला जाता है और उसके बाद इस ड्रेन की डीक्लॉगिंग की जाती है और इससे जो वेस्ट वाटर है आराम से निकल पाता है। सो ये जो टेक्नोलॉजी है देश के कोने कोने में लगनी चाहिए, स्पेशली जो भारत सरकार का जो मिशन है स्मार्ट सिटी मिशन, उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब हमारे विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे जान लेते हैं कि कचरे से कंचन में क्या कुछ खास है और किस तरह से बन सकता है ये मिशन हमारे लिए आमदनी का अच्छा जरिया। तो आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है कचरे से कंचन को। जी हाँ, अभी तक थोड़ी बहुत जानकारियां इस संदर्भ में आपने हासिल कर ली हैं, लेकिन विस्तार से इसे समझाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले तो परिचय करवा दें। हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर अजय कुमार सूद, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। तो बात हो रही है कचरे से कंचन की, तो आइए सबसे पहले हमारे विशेषज्ञ से यही समझ लेते हैं कि ये मिशन आखिर है क्या, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर आप? प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल में हमारे कई मिशन हैं, जैसे 9 मिशन हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण मिशन वेस्ट टू वेल्थ का है। इसमें हमने ये देखना है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट की जो समस्या है उसकी समाधान करने के लिए हम किस किस टेक्नोलॉजी को पहचान करें जी, और किस तरह से इसको एक साइंटिफिक रूप देकर इसका मार्गदर्शक करें जी। और हम साथ में ही नगर पालिका और अर्बन लोकल बॉडीज को के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे कचरे की जुड़ी समस्याओं को नई तकनीकी के माध्यम से हमें दूर करने की कोशिश जारी है। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर इस मिशन के पीछे हम कह सकते हैं कि काफी अच्छी सोच रखी गई है। अगर हम बात करें इसके क्रियान्वयन की, तो अभी तक किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है इस मिशन के तहत? तो इसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने 800 टेक्नोलॉजीज को रिव्यू किया जो इस समस्या के समाधान के लिए ठीक हो सकती हैं। उसमें से हमने 140 टेक्नोलॉजीज को अपने पोर्टल पे डाला। उससे ये हुआ कि ये हमारी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी हमने इनको इवैल्यूएट किया और ये देखा कि हम इन टेक्नोलॉजीज को लेकर आगे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये था, और उसके साथ और भी कई चीज़ें जुड़ी इसके, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा स्वच्छ सारथी
अभियान जी। और कई ऐसी जुड़ी कई टेक्नोलॉजीज हमने कई मिशन हमने शुरू किए इसके अंदर, जो मैं जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे उसकी तरफ बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अच्छे स्तर पर काम हो रहा है। इसके बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे जो विशेषज्ञ हैं हमें जागरूक करते जाएंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं शहरों की, शहरों में कचरे का प्रबंधन करना एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण परिवेश की बात करें, वहां पर तो खाद बना करके बहुत आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन शहरों में ये काफी बड़ी समस्या है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कई पिलर्स होते हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं जी। अगर आप शहरों में जो सबसे बड़ी समस्या होने वाली है वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आप जैसे जैसे हमारी कंट्री टेक्नोलॉजीज को और आगे बढ़ती जा रही है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी कीमत है, वो भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगा ताकि इससे आपको पता चलेगा कि 2020 में हमने 57 बिलियन डॉलर्स, 1 बिलियन होता है 8,000 करोड़ जी। उसको अगर आप देखें कितनी बड़ी मात्रा में हमने ई वेस्ट को हमारे पास था, उसमें से 10 बिलियन डॉलर्स मतलब 80,000 करोड़ रुपए में की आप प्रेशियस मेटल्स देख लीजिए, गोल्ड, प्लैटिनम और कई ऐसे जैसे जो बहुत ही कीमती धातुएं हैं उसमें होती हैं। ये सब निकाला जा सकता है जी, अगर आपके पास करेक्ट टेक्नोलॉजी हो और अगर आपके पास एग्रीगेशन करने की पूरी सुविधा हो। तो शहरों में तो ई वेस्ट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक वेस्ट की जी, जो पूरे संसार को घेरे हुए है और इसमें हमें प्लास्टिक वेस्ट से तो बहुत ही ज्यादा इसकी वैल्यू है। उसका भी अगर आप देखिए कि 54 बिलियन डॉलर की प्लास्टिक वेस्ट की मार्केट रहेगी इस साल। अगर आप देखिए कि ये सब अगर हम कंचन में बदल दें जी, तो आप हमारी इकोनॉमी को देखिए कि कहां से कहां पहुंचेगी। जी। तो ये जो हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, कचरे से कंचन तक, ये शहरों में ये दो चीजों को लेकर तो काफी है। और उसके साथ साथ अगर आप सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है, वो भी एक अपने आप में समस्या है कि इसको कैसे देखा जाए। इसकी भी बहुत बड़ी कीमत है अगर हम इसको ठीक तरह से करें। वेस्ट वाटर को देखिए, इसको भी हम शहरों में काम में ला सकते हैं जी। तो आप हर चीज को देख के, बायो आपने जो फर्टिलाइजर कहा, जैसे कहा, वो तो एक है, छोटी बात है, पर उसके अलावा कई चीजें हैं। और अभी एक जो नई सोच चल रही है कि बायोमास से हम ग्रीन हाइड्रोजन कैसे पैदा करें। ग्रीन हाइड्रोजन, आपको पता है कि भारत ने एक नया बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनाउंस किया कि अभी 20,000 करोड़ का मिशन अभी शुरू हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन का। उसमें अगर आप बायोमास रिलेटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन है वो भी शामिल है, तो वो भी हम इसको देख के कर सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के अपने अपने यूज हैं। फ्यूल सेल की सहायता से आप मोबिलिटी में ला सकते हैं। तो काफी तरह का आप कोई भी वेस्ट ले लीजिए, हर वेस्ट की बहुत ज्यादा कीमत है। बिल्कुल, जैसे आप यहाँ पर जिक्र ही कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कीमत है। अगर हम उस वेस्ट को समझ लें और उसका प्रबंधन किस तरह से करना है ये जान लें, तो किस तरह से कमाई का जरिया बन सकता है, इस पर और क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स भी शुरू हो रहे हैं, इसमें क्या स्टार्टअप का भी अवसर है? बहुत ज्यादा। इसमें एक्चुअली स्टार्टअप्स और एमएसएमई को लेकर बहुत ज्यादा काम हो सकता है और जो हो रहा है। जी। हमने ऑलरेडी इस स्टार्टअप के जरिए कई चैलेंज दिए हैं और वो चैलेंज को हमने आप हैकाथॉन मान के चलिए, उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ बोला, तो उससे
आप एक इनोवेशन चैलेंज हम लाते हैं कि अगर आपकी क्या प्रॉब्लम है वेस्ट में और आप इसको कैसे करेंगे, तो उससे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज को लेकर सामने आते हैं जी। उसमें से हम उनको देख कर निखार कर ये पता करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं इस फील्ड में और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 सालों तक और भी बहुत ज्यादा बड़ा वृद्धि होगी। बिल्कुल, तो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं और उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है हमारी सरकार का भी इस मिशन के तहत। तो देखिए, बहुत ही अच्छा अवसर आपके पास यहाँ पर है। कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो वेस्ट है उसको ही आप वेल्थ में बदल सकते हैं। मिशन का उद्देश्य भी यही है और इसमें आपको पूरा सहयोग भी मिल रहा है। तो अब बस एक आइडिया की जरूरत है, आप भी अच्छी आमदनी जो है अर्जित कर सकते हैं। आमदनी का अच्छा जरिया तो बन ही सकता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं, हमारे देश में एक और मिशन चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन। इससे जोड़कर अगर हम इस मिशन को देखें तो क्या देश में जो अभियान है स्वच्छता का, उसमें और ज्यादा सफलता हमें मिल सकती है? बिल्कुल, एक्चुअली ये 2 मिशन एक तरह से एक दूसरे के पूरक हैं जी। आपको जैसे अभी आपने कहा 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी जी। जिसमें जैसे पहली चीज ये थी कि खुले में शौच को खत्म करने की बात कही गई थी और इस मिशन में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को हम कैसे ट्रीट करें, ये बहुत ही उसका महत्व अंक है। तो ये बिल्कुल एक तरह से जुड़े हुए हैं और ये भी जुड़े हुए हैं कि हम इसको क्या क्या टेक्नोलॉजीज लाके ठीक करें। तो इसमें दोनों मिशन में आप समझिए कि एक दूसरे के साथी हैं और जब हम अर्बन लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ कुछ जोड़ते हैं तो ये भी स्वच्छ भारत मिशन उसी का ही एक रूप है। बिल्कुल, तो देखिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हमारे देश में काफी सफल भी हो रहे हैं और हो भी सकते हैं। बस यहाँ पर इसमें अच्छी भूमिका अदा करने की जरूरत है। आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र किया था कि फेलोशिप यहाँ पर शुरू की गई है, सारथी फेलोशिप की शुरुआत की गई है, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, आप ये मान के चलिए कि ये जो समस्या है, नॉट समस्या, जो ये एक अपने आप में विषय है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए विषय नहीं है जी। ये हम आप और सभी का विषय है, क्योंकि जो हम प्रॉब्लम हम ही क्रिएट करते हैं, मींस हम ही वेस्ट जनरेट करते हैं। तो उसके साथ साथ जो जागरूकता लाने की जरूरत है समाज में कि देखिए ये नहीं कि ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, पड़ोसियों की है, ऐसी बात नहीं है, हम सब की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमने अवेयरनेस कैंपेन बहुत शुरू किया है कि स्वच्छ सारथी फेलोशिप। उसमें हमने क्या किया कि 3 लाख लोगों को हमने जागरूक तब में बदला जी। और इसके साथ हमने कई इन फेलोशिप्स युवा से जुड़े होते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं और कई लोग इससे जुड़ गए हैं और उन जो वो काम करते हैं वो हमें अपडेट देते हैं, जैसे 1 साल की फेलोशिप में अपडेट देते रहेंगे और उससे हमें ये भी पता चलता रहेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। उनको हम थोड़ा सपोर्ट करते हैं नॉमिनली और उसके साथ साथ क्या होता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो समाज से जुड़ जाते हैं जी। वो जाएंगे कि देखिए इस कचरे को कैसे सेग्रीगेट किया जाए, इसको आप जो ऐसे ही मान के छोड़ रहे हैं ये गलत है, अगर आप सॉलिड वेस्ट को बहा रहे हैं नालियों में ये गलत है। तो एक अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है। तो ये जागरूकता के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कदम है। बहुत अच्छा है ये जो फेलोशिप स्वच्छता सारथी फेलोशिप यहाँ पर शुरू की गई है। हाँ, इसके साथ साथ क्या होगा कि पूरा समाज इसमें सशक्त बनेगा जी। ये देखिए कि अभी ये शुरुआत है, जैसे आपने बताया कि जो अभियान शुरू किए हैं हम कई, उसके साथ अगर हम इस अभियान के साथ अपने समाज को भी जोड़ दें, ये जो हमारे फेलोशिप के हैं ये हमारे साथी हैं
और ये गांव-गांव शहर-शहर में जाते हैं और देखते हैं कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारे मिशन को। तो ये हमने शुरुआत की है। अभी एक फंक्शन भी किया था जिसमें हमने कुछ लोगों को पुरस्कार भी दिए और उससे बहुत ही एक उत्साह मान के चलिए हमारे यूथ्स में हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में एक ये जो हम मूवमेंट बना रहे हैं, ये एक मूवमेंट के तौर पे तैयार हो जाएगी कि हम सभी इसमें जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि सिर्फ सरकार ही करने की कोशिश कर रही है, समाज और सरकार दोनों को मिलके इसमें काम करना है। बिल्कुल। वेस्ट टू वेल्थ मिशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम शहरों की भी बात कर लो। शहरों में भी अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो जब भी दिल्ली का नाम आता है तो जाफराबाद और बारापुला क्षेत्र को हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पर बहुत कार्य हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने दो प्रोजेक्ट इसमें शुरू किए हैं इस मिशन के अंतर्गत, ये देखने के लिए कि टेक्नोलॉजी इसको कैसे डिप्लॉय किया जाए ताकि ये एक एग्जाम्पल बन जाए और इसको बाकी लोग भी करें। तो पहले जाफराबाद को लेके अगर माने तो 52 QX नाले के पास एक हमने ये जो पार्क बनाया है डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट में, उसमें हमने वेस्ट सेग्रीगेटर, वेस्ट कंपोस्टर, पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन यूनिट बनाए हैं जो कि हमारे ऑफिस ने इसको साथ दिया है। और इसमें अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर 10 टन से अधिक कचरे को हम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप देखें 10 टन ज्यादा नहीं होता, पर इससे ये हमें मिल रहा है कि ये टेक्नोलॉजीज कैसे काम कर रही हैं। अगर फेज 1 में हम इसको सक्सीड कर जाते हैं फिर इसको एम्पलीफाई करना आसान रहेगा। और दूसरा है बारापुला नाले की सफाई का, जिसमें हमने एक मशीन भी तैनात की है। इस मशीन ने 1.2 किलोमीटर से अधिक नाले की सफाई की है और इस दौरान 1000 टन से ज्यादा कचरे को नाली से हटाया है। जो कचरा यमुना में नदी में जाता था उसको हटाया है। तो आप ये देखिए कि उसमें भी एक डायरेक्ट मिशन है। अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहता है, जो है, फिर हम इसको ज्यादा स्केल पे भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस दिशा में कार्य जो है शुरू हो चुका है, एक्सपेरिमेंट्स होना यहाँ पर शुरू हो चुका है और अगर उसमें जैसे सफलता दिख भी रही है, ये बढ़ती जाएगी तो इसका स्तर भी काफी बढ़ा दिया जाएगा, इसे विस्तार किया जाएगा और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो समस्या है कचरे के प्रबंधन की, वो बेहद आसान हो जाएगी और उससे हम सभी को निजात मिल सकेगा। बिल्कुल, आपने इतनी अहम जानकारियां यहाँ पर साझा की हैं, सभी को जागरूक किया है कि किस तरह से कार्य हो रहा है और अगर लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो बेझिझक यहाँ पर जुड़ भी सकते हैं, उन्हें सहयोग भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो विस्तार से जान लिया आपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन आखिर क्या है, किस तरह से ये बदलाव ला सकता है। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। इसी के साथ बता दें, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी सरकार आपके साथ @gmail.com। आप हमें फेसबुक के जरिए भी अपने सुझाव या सवाल पहुंचा सकते हैं। क्या करना है आपको, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां हमारा पेज खुलेगा। आप हमारे पेज पर अपने सवाल या फिर सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही बता दें, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने जो सवाल हैं या फिर कोई सुझाव है वो आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो इसी के साथ बता दें आपको किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, एक नई योजना की होगी बात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अपनी धुनों से